परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2775 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 12। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। पढ़ी गई बाइबल पद में प्रभु कह रहा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। किसी भी मकान में खंबा का महत्वपूर्ण स्थान है। खिड़की, दरवाजा इत्यादि हो सकता है बदल दे, परंतु खंबा कभी भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि मकान खंबा पर ही स्थिर रहता है। प्रभु कह रहा है कि जो विश्वासी जय पाया उससे प्रभु परमेश्वर के मंदिर का खंबा बनाएंगे। कौन है वह जो जय पाएगा? यीशु मसीह को उद्धार करता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करके जो उस उद्धार के अनुभव में जीवन बिताता है, वही है जो जय पाता है। केवल चर्च जाने से या मसीही परिवार में जन्म लिए हुए होने से या चर्च में गीत गाने वाले होने से या चर्च के लिए दान देने वाले होने से या पादरी या पास्टर होने से कोई जय नहीं पाएगा। पाप का दंड अनंतकालीन आग की झील से और पाप के अन्य विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए कोई भी इंसान को सबसे पहले ये अंगीकार करना है कि वह एक पापी है और यीशु मसीह उसका एकमात्र प्रभु है। तत्पश्चात उसको ये मन से विश्वास करना है कि यही यीशु मसीह उसके पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु सहकर जी उठा है। तब ही उसको उद्धार और पाप क्षमा की प्राप्ति होती है। रोमी अध्याय 10 की 9 और 10। इस प्रकार उद्धार पाए हुओं को पवित्र आत्मा की मदद से वचन से यीशु मसीह की पहचान करते हुए प्रार्थना एवं वचनानुसार की एक स्थानीय कलीसिया के साथ संगति करते हुए प्रतिदिन के जीवन में पाप पर जीत प्राप्त करते हुए जीना है। वास्तविक उद्धार का अनुभव और पवित्रता के साथ बिताने वाला एक जीवन दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जब मैं पवित्रता से बिताने वाला जीवन की बात करता हूं तो आप ये नहीं समझे कि संसार में हमारा पवित्र जीवन का मतलब एक भी गलती किए बिना जीना है। ऐसी सोच गलत है। संसार में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति का जीवन पवित्रता के साथ बिताने की कोशिश करने वाला एक जीवन है, परंतु इस प्रकार कोशिश करते समय कई बार हम पराजित भी हो जाने की संभावना है। क्या पवित्र जीवन में कभी कोई गलती में फंसा हुआ व्यक्ति के जीवन को फिर पवित्र जीवन बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं, यदि वह अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के साथ पुनः मेल मिलाप करते हैं तो। अवश्य याद रखें प्यारो, बाइबल में बताया गया जय पाने वाला जीवन बिना कोई गलती या पराजय का जीवन नहीं है, परंतु पश्चाताप का जीवन है। मुझे सुनने वाले भाई बहनों में कई ऐसे होंगे जो खुलेआम हो या रहस्य में पाप में फंस गए हो। कभी ये नहीं सोचे कि आप अभी पवित्र जीवन नहीं बिता पाएंगे या जय नहीं पाएंगे। प्रेरित यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 1 और 2। और
इसके पहले प्रथम अध्याय में वो इस प्रकार कहता है, यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1:8-10 तक। हाँ प्यारो, उद्धार का सही अनुभव हमें पश्चाताप करने और प्रभु के साथ पुनः मेल मिलाप करने के लिए प्रेरित करता है। जय पाने वाला वही है जो इस प्रकार प्रभु के साथ मेल मिलाप के अनुभव में जीवन बिताता है। प्रभु कह रहा है कि उससे प्रभु परमेश्वर के मंदिर का खंभा बनाएंगे, अर्थात स्वर्ग में उसका स्थान चिरस्थायी होगा और उसे वहां से कोई निकालेगा नहीं। अवश्य याद रखे प्यारो, पापों पर पश्चाताप और प्रभु के साथ मेल मिलाप हमारे उद्धार की निश्चितता हमें देने वाली दो महत्वपूर्ण बात है। वही बात प्रभु भी पढ़ी गई पद में हमें याद दिला रहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का वनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। उसके लिए अनंत जीवन